हमारी आज का जो टॉपिक है लेवल ऑफ थिंकिंग एज ए मोटिवेशन क्लास के तौर पर बस अवकात हमारे यहाँ ये एक अलमिया पाया जाता है कि हमारी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल समझ लोअर एक स्टेज पर दर्जे पर जो है ना मुबनी होती है। उस लेवल को हम आगे नहीं ले जाते, उस लेवल को हम अपग्रेड होने की कोशिश नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते। हालांकि नस्से कुरान से अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह राद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती। अब इस बदलने की सीक्वेंस को देखा जाए कि इससे मुराद क्या है। इस बदलने से मुराद पूरी पर्सनैलिटी को हमें डेवलप करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जदोजहद करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, जब आप अपनी शख्सियत को बदलना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक लेवल होता है, एक थिंकिंग होती है। अगर कोई बंदा अपने लेवल को मेंटेन नहीं रखता या अपनी सोच को नहीं बदलता या ये अपने अंदर एक क्या कहते हैं कि खूबियाँ पैदा नहीं करता, तो ऐसा समझिए उसका लेवल कम है, लेवल कम है। क्योंकि नस्से कुरान से ये साबित है कि वाल इंसान मासा, जिस चीज़ की इंसान कोशिश करता है वो से चीज़ मिलती है। अगर आप स्ट्रगल करते हैं कि मैं अपने लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, अपग्रेड करूँ, तो जाहिर बात है आपका लेवल अपग्रेड होगा, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी सोच का लेवल भी जो है इंक्रीज होता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम कभी नहीं सोचते कि हमारी सोच का जो लेवल है वो बिल्कुल समझिए एक लोअर स्टेप पर होता है। जिनकी सोच बदल जाती है, जिनका लेवल अपग्रेड होता है, वो लोग कोई ना कोई काम करते हैं। क्योंकि हमारे दाना लोग कहते हैं जो बंदा क्रिएटिव नहीं होता, इनोवेटिव नहीं होता, तो इस तरह समझें वो बंदा भी अल्लाह नाशुक्र है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक पूरा दिमाग दिया, इंसान को एक अकल दी, इंसान को एक शऊर दिया। उस अकल के होते हुए, उस दिमाग के होते हुए अगर बंदा अपने लेवल को मेंटेन नहीं रखता तो ऐसा समझें वो बंदा नाशुक्र है, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों से, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से वो इस्तेफादा नहीं कर रहा। तो अकल भी एक क्या है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई एक बड़ी सलाहियत है, एक बड़ी नेमत है। तो बंदा कोशिश करे कि उस लेवल को मेंटेन रखे। हमारे यहाँ लेवल ऑफ थिंकिंग के हवाले से तकरीबन 6 जो है ना दर्जे हैं सोच के लेवल के, जहाँ से इंसान की सोच आस्ता आस्ता ग्रेजुअली एक आला स्टेप पर पहुँचती है। सबसे जो पहला लेवल हमारे पास होता है वो होता है रिमेम्बरिंग का। रिमेम्बरिंग यानी याद करना। ये एक लेवल है कि बसा औक़ात हम कई चीज़ें अपनी सोसाइटी में याद करते हैं और उनको लर्न करते हैं, वो चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं। और कहीं ऐसे भी होता है कि रिमेम्बरिंग का पहलू किसी के पास नहीं होता, वो याद भी नहीं कर पाते। तो ये समझिए ये लेवल भी कहीं की होता है, कहीं की मौजूद नहीं होता। मेंटली तौर पर वो लोग रिमेम्बरिंग भी नहीं कर पाते। तो ऐसा समझें ये पहला स्टेप है थिंकिंग का। तो चलते चलते जब कोई चीज़ बंदा याद करता है, फिर आगे खुद को बेहतर बनाता है, तो फिर वो दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो जाता है। उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। यानी समझना, सोचो विचार। पहले लेवल में हम क्या करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। जब दूसरे लेवल पर हम पहुंच जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, चीज़ों को हम समझना शुरू कर देते हैं। तो यानी हमारे पास एक समझ बोझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर बसा औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे करते हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन गलतियों का अज़ाला नहीं कर पाते। तो ऐसा समझिए हमारे पास अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। बंदा कहते हैं गलतियों से बंदा सीखता है, गलतियाँ करता है, फिर अपने अंदर बहती जाता है। बहुत सारे ऐब इंसान के पास होते हैं, बहुत सारे गैप इंसान के पास होते हैं। उन गैपों को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग उनके पास है तो जाहिर बात है वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली क्या होगा कि वो लेवल अबूर करता जाएगा। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। जब वो चीज़ों को समझ लेता है तो उसके बाद तीसरे स्टेप में फिर क्या करता है, अप्लाइंग इसको हम कहते हैं, यानी इत्तलाक करना। जैसे ये याद करना, समझना और इत्तलाक करना। जो चीज़ हम समझते हैं अब उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको हम अपनी ज़ात पर इत्तलाक करें, इम्प्लीमेंट करें कि वाकई जिन चीज़ों को हम समझते हैं क्या वो चीज़ें हम अपनी ज़ात पर भी इत्तला कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं मौजूद हैं तो इसका समझिए आपने अप्लाइंग कर दी, आपने इत्तला कर दिया अपनी ज़ात पर। तो चलते चलते फिर आपका लेवल बढ़ जाता है। फिर चौथा जो स्टेज आता है लेवल का वो आपका आता है इवैल्यूएटिंग का, यानी जायजे का।
जायज़ा लेना। जब आप इतला करते हो, इतला के बाद ये जब लेवल आपका पहुंच जाता है तो फिर आप क्या करते हो, चीज़ों को जायज़ा लेना शुरू कर देते हो, माशरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर आप क्या करते हैं, इवोल्यूटिंग करते हैं, जायज़ा लेते हैं। ये भी आपका लेवल है। अगर कोई बंदा माशरे में जायज़ा नहीं ले रहा, मिसाल के तौर माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं, सोशल ऐसे मसाइल आ रहे हैं, ऐसी फाइनेंस आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटी पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, अगर हम उनका जायज़ा नहीं लेते तो इसका समझिए हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग बिल्कुल है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हादसा हो जाते हैं, बहुत सारे हमसे ऐसी बातें साझा हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिससे बंदों को नुकसान पहुंचता है। उनके नुकसानात का भी हम एवोल्यूट नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो क्या है, लेवल ऑफ थिंकिंग हमारा क्या लो है। हाँ, दूसरों के नुकसानात को देखते हुए, दूसरों के मसाइल को देखते हुए अगर हम जायज़ा लें तो इस तरह समझें हमारे लेवल ऑफ थिंकिंग यानी चौथे मरले पर पहुंच चुकी है। अगर ये भी हम चीज़ नहीं करते हैं तो ऐसा समझे लेवल ऑफ थिंकिंग बिल्कुल हमारा लो है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप जायज़ा लेना शुरू करते हैं तो फिर इसके बाद एक 5वां स्टेज आता है, वो आपका आता है एनालिसिस का आता है, तजिया करना। तजिए में क्या होता है, तजिए में हम सोल्यूशन तलाश करने के चक्कर में होते हैं कि भाई इसका हल क्या होगा, ये इस तरह है तो इसको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे है तो इसको ऐसा होना चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, जाने के बाद फिर आप तजिया करते हैं, सोसाइटी में बहस करते हैं, मुबहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप तजिया करते हैं नर्सिंग का। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो, जो आखिरी आपका जो लेवल आता है वो आपको आता है क्रिएटिंग का आता है। इस लेवल में क्या करते हो, तख्लीक करना। जब इस लेवल में पहुंच पाते हैं तो आप क्या करते हैं, सोसाइटी को सोल्यूशन देते हैं, यानी कोई चीज़ तख्लीक करते हैं अपने जहन से। ये आपका जो छठा लेवल है, इसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी सरंजाम देते हैं जिससे कोई ना कोई चीज़ आप तख्लीक करते हैं, लोगों को सोल्यूशन देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो ये आपका जो छठा लेवल है। इस लेवल पर जितने भी मुफक्किरान हज़रात आए हैं वो इन लेवल पर थे, तब जाकर उन्होंने लोगों को कंट्रीब्यूट किया। कोई अदीब बना, कोई राइटर बना, किसी ने क्या से क्या काम सरंजाम दिए, उन्होंने ऐसा समझिए एक बड़ी बेनिफिशियरी लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचाया, वो इस लेवल पर पहुंचे हैं तब दिया है। अगर वो रिमेंबरिंग में होते हैं तो ये लेवल, इस लेवल पर आकर लोगों को कुछ ना देते। जिन लोगों ने अगर कुछ काम किया है तो ऐसा समझें उनकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग थी वो एक आला सतह पर थी, तब जाकर उन्होंने लोगों को क्या किया, कम्युनिकेट किया, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को उसने ऐसा सोल्यूशन दिया ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। ये एक क्या है, ये क्रिएटिंग की एक लेवल है। इस लेवल में बंदा फिर क्या बन जाता है, ऑथर बन जाता है, बंदा किताब लिखता है, ठीक है, बंदा राइटर हो जाता है, बंदा सोल्यूशन देता है। इस लेवल पर आकर बंदा किसी की रहनुमाई करता है, किसी की लीडिंग करता है। ये बात हमेशा याद रखनी, जिस बंदे का लेवल कम हो वो कभी भी लीड नहीं कर पाता। हमेशा जितने भी मुफक्किर हज़रात आए हैं उनका लेवल जो था वो एक अलग लेवल पर था। आप आका साहब उसाम के दौर से लेकर आज तक आप देखें, आज जितनी भी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, तो ये क्रिएटिव माइंड के मालिक थे, उनके पास क्रिएटिव स्किल थी, तब जाकर उन्होंने लोगों के लिए कोई अच्छा काम सरंजाम दिया। आप देखें आज हमारा लेवल क्या है, आज हमारे लेवल की सतह इतनी कम हो चुकी है कि अगर हम आज इल्म हासिल करते हैं लेकिन हमारे पास क्या है, हम नॉलेज को गेन करते हैं लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती। इल्म में हमारे पास क्या होता है, एक महज इल्म होता है, कुल्ली तौर पर हमारे पास इल्म नहीं होता, क्योंकि हम इल्म हासिल करने से बिल्कुल कोसों दूर हो चुके हैं। अगर इल्म होता है तो वो बिल्कुल समझिए ना होने के बराबर होता है। जब इल्म ना होता है तो ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे करेंगे, नॉलेज को आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद समझिए इस इल्म में फिर क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बरकत आ जाती है। इस इल्म अमल से क्या होता है, ये दोनों इल्म और जो अमल है ये आपस में लाज़िम मलज़ूम है। ऐसी बात लाज़िम मलज़ूम है। जब आप इल्म हासिल करते हो तो चीज़ों को याद करते हो तो फिर ये क्या है, उस पर अमल करने की कोशिश करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो ऐसा समझिए फिर इल्म ऐसा समझिए इंसान के कुल्ब अज़ान में बैठ जाता है, फिर वही इल्म इंसान को क्या करता है, कारगर साबित होता है। ये बात हमेशा याद रखनी। जितने भी हमारे मुफ़क्किरान कराम आए, जितने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इससे पहले जितने भी दीन आए उन्होंने बहुत सारी काम किए। उन्होंने क्या किया, इल्म को प्रैक्टिस किया, तब जाकर इल्म उनके जहन में बैठा। वो इल्म फिर क्या हो जाता है, नूर बन जाता है।
अगर इस इल्म के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ अगर तीसरी चीज हमारे पास सेंसिटिविटी आ जाए, सेंसिटिविटी यानी मुखलसी, इखलास आ जाए, तो ये इल्म फिर क्या बनता है, नूर बन जाता है। फिर यही इल्म इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा बनता है। फिर यही इल्म रोशनी बनकर लोगों को क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है। और जिस इल्म पर अमल किया जाए, और उस अमल के साथ फिर क्या सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जब आपके पास सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है तो ऐसा समझें आपका लेवल ऑफ थिंकिंग जो है बढ़ता जा रहा है, आपके पास सेंसिटिविटी आती जा रही है। हमेशा ये बात याद रख लें, हमारी असल ज़िंदगी तब शुरू होती है जब हमारे पास शऊर आता है। जिस लम्हे आपके पास शऊर आ जाए तो ऐसा समझें असल ज़िंदगी आपकी वहाँ से शुरू है। मिसाल के तौर पर हमें 20 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल की उम्र होगी। अगर 40 साल की उम्र तक हमें शऊर नहीं आ रहा तो इस तरह समझें जो ज़िंदगी हमने गुजारी है वो ज़िंदगी हमारी क्या है, अबस है, ये खाम है, नाकिस ज़िंदगी हमने गुजारी, कंप्लीट लाइफ हमने नहीं बसर की। हाँ, 40 साल की उम्र में अगर बंदे के पास शऊर आ जाए तो इस तरह समझें उस बंदे की उम्र, उस बंदे की ज़िंदगी जो है इस तरह समझें आज स्टार्ट हुई है। जो 40 साल से नहीं गुजारे थे वो गफलत में गुजारे थे। ऐसे में बात शऊर आ जाए, जब इंसान के पास शऊर आ जाता है तो ऐसा समझें वही इंसान हकीकी मानों में अपनी सोसाइटी को लीड करता है। शऊर आ जाए, वेलफेयर के काम करता है। ऐसे बात उसके पास क्या दर्द होता है, उसके पास रिस्पेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का एहतराम होता है। रिस्पेक्शन ऑफ टीचर्स, असदा का एहतराम होता है। रिस्पेक्शन ऑफ पेरेंट्स, असदा का एहतराम होता है। रिस्पेक्शन ऑफ एडल्ट पीपल, बुजुर्गों का, बड़े लोगों का प्यार एहतराम होता है। छोटों से मोहब्बत करता है। वो सोसाइटी को क्या करता है, सोसाइटी को लीड करता है। सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो देना चाहता है जिसके पास शऊर आता है। क्योंकि असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है जब शऊर आता है तो आपके पास एहसास, आपके पास हमदर्दी आती है, आपके पास फीलिंग्स आती है। आप इंसान समझें एक सिंपैथेटिक लाइफ में चले जाते हो, हमदर्दाना जिंदगी गुजारने के उसमें जाते हो, मरहले में जाते हो। जब आपके पास शऊर आला सतह को छूने लगे तो ऐसा समझे जो आपकी फिक्र जो होती है वो भी आपकी एक हिसाब से आलमगीर बन जाती है। अगर शऊर ना आए तो इंसान की फिक्र जो है वो भी महदूद होती है। फिक्र को डेवलप करने के लिए जाहिर बात है आपके पास शऊर का होना बहुत मस्त है, लेकिन हमारे पास क्या है, शऊर लेक ऑफ अवेयरनेस है। जब लेक ऑफ अवेयरनेस आ जाती है तो उसके बाद जो एक आखिरी मरला दूसरा आता है वो रिवोल्यूशन का आता है। हम एजुकेशन को अचीव करते हैं, नॉलेज को अचीव करते हैं, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो जो इल्म था, जो इल्म का जो मयार था, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो हमारी क्या थी, मयारी नहीं थी। इस वजह से हमारे पास शऊर नहीं आता, शऊर नहीं आता। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती, हमारे पास शऊर आता तो ऐसा समझिए हम अवेयरनेस के मरहले में चले जाते। अगर अवेयरनेस के मरहले में जब हम स्टेप रखते हैं, कदम रखते हैं, तो फिर जो आगे तीसरा मरहला आ रहा है वो आपका रिवोल्यूशन का आ रहा है, वो आपका चेंज का आ रहा है, वो आपका तब्दीली का आ रहा है। फिर आप क्या करते हैं, आप तब्दील करते हैं। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती। यानी हालतों को बदला जाता है। हाल कैसे बदला जाता है? एफर्ट्स की जाती हैं, कोशिश की जाती है। क्योंकि हमेशा इंसान जब आला मकाम पर पहुंचता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन आपके, एक तो कुदरती वहाबी तौर पर इंसान को मिलता है कि बंदा बचपन से पैदा होते हुए बंदा एक हिस्सा समझे नेक या वली कामिल या एक आला मकाम का, एक अच्छे ऑथेंटिक जहन का मालिक होता है। दूसरी बात है कसबी, यानी बंदा एक कसबी एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, अपना नाम बनाता है, अपना मकाम बनाता है, ठीक है। तो अपने अंदर वो स्किल डेवलप करते करते एक आला थिंकिंग पर पहुंचता है, तो वही बंदा ऐसा समझ के उसकी हालत बदल जाती है। और जिस बंदे की हालत बदल जाए ऐसा समझे वही बंदा दूसरों की हालत को बदलता है। अगर हमारी हालत ना बदले तो हम दूसरों को ना बदलेंगे। हमेशा जब हमारी अपनी हालत प्योर हो जाती है, बदल जाती है, तो ऐसा समझे आप सोसाइटी को बदलने के लिए एफर्ट्स करते हैं। ऐसे बात आप इकबाल रहमतुल्लाह को देखें और बड़े बड़े जितने मुफक्किरीन आए, काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखें। बहन बार बार कहती थी कि भाई आप इतना ना पढ़ा करें, आप बीमार हो जाएंगे। आपके पास यही जवाब था कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी किससे बनूंगा। आप देखें ये क्या था, ये उनकी क्या थी, ये उनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलाहियत दी थी। एक वक्त था काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह से हालात आए कि आपकी जो मैशत थी, मुआशी हालत थी, वो बिल्कुल वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। काजी आज़म साहब के वालिद साहब की, पूंजा जिन्ना की। तो आप परेशान हो गए, इतने इस्तराब की कैफियत में चले गए। तो आप काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अबू जान आप क्यों परेशान होते हैं, मैं हूँ ना, मैं अपने सारे घर के जो खर्चात जो है ना उठाऊँगा। तो आपने इतनी मेहनत की, स्ट्रगल की, आपने सारे घर का बोझ उठा दिया। ये क्या थी? ये एक सलाहियत थी, स्किल थी, सलाहियत थी, डेवलप किया आपने। जब हमारी लाइफ बचपना और लड़कपन में होती है तो हम क्या करते हैं,
अपनी लाइफ को एंजॉय के तौर पर बसर करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, या हम वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, जिग जाते हैं, असल मंजिल की तरफ नहीं आते। तो इसकी वजह यह है कि लेवल ऑफ थिंकिंग जो है अभी हमारे पास अभी तक नहीं आया, लेवल ऑफ थिंकिंग। क्योंकि कुरान मजीद में ये बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च का एक पूरा तस्वीर दिया गया है। अल्लाह ताला बार बार फरमाता है अफराता तफक्कुरून, तो फिक्र क्यों नहीं करते, ये थिंकिंग के मुतालिक बार बार ये निशानदेही की गई है कि तुम सोचते क्यों नहीं। कहीं अल्लाह फरमाता है अफरा ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। कहीं फरमाता है अफरा तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं। तो इससे ये साबित हो रहा है जब बंदा गौर व खोज करता है, सोचता है, तो इसका समझें बहुत सारे उलूम वहाँ से अखज़ करता है, बहुत सारे उलूम वहाँ से अखज़ करता है। ऐसे बात बंदा बैठे बैठे इसी सोच से कई की उलूम ईजाद करता है। बंदा घूमते घूमते जब इस सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, अपने एक्सपीरियंस के तौर पर मुशाहिदा करता है, तो साथ वहाँ से भी बहुत सारा इल्म अखज़ करता है। तो फ़लसफ़ा है क्या? फ़लसफ़ा वो इल्म है जिस इल्म में गौर व खोज करके दूसरा इल्म हासिल किया जाए, उस इल्म को फ़लसफ़ा कहते हैं। यानी कोई एक इल्म हो, उसमें गौर व खोज करके दूसरा इल्म हासिल किया जाए, उसी इल्म से दूसरी बात निकाली जाए, दूसरा मकसद निकाला जाए, दूसरा एक नुक्ता निकाला जाए, उसको फ़लसफ़ा कहते हैं। जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े फ़िलासफ़र भी थे। मैं कल बता रहा था इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आप पढ़ाते पढ़ाते जब सो जाते हैं, उस हालांकि आप नींद नहीं करते, उसी सोच में होते हैं, आप 70 सब्जेक्ट जो निकाल लेते हैं, एक चैप्टर से 70 सब्जेक्ट आप निकालते हैं। ये क्या है? यही तो बात है। इसी तो कुरान फरमाता है कि अफला तफक्कुरून, फिक्र किया करो। यानी जब आप फिक्र करेंगे तो जाहिर बात है आपकी जो थिंकिंग का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो जो आपकी थिंकिंग बढ़ती जाएगी, आपके थॉट्स पॉजिटिव होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें ईजाद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर सलाहियतें रखी हैं, लेकिन यह है कि हम अपनी सलाहियतों को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, सही नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते, तब तो हम कामयाब नहीं होते। हमेशा वही लोग कामयाब हुए हैं जो सोचते हैं, सोच विचार करके एक प्लान बनाते हैं, उनके पास प्लानिंग होती है। पहला वक्त था लोग प्लानिंग करते थे, प्लानिंग के तौर पर अपनी लाइफ जो है गुजारते थे, बसर करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग नहीं करते। वो भी एक दौर था जहाँ कागज़ की कमी थी, कलम की कमी थी और इदारों की कमी थी। लोग दूर दराज सफ़र करते वहाँ इल्म हासिल करने जाते। क्या था वहाँ, एक क्या थी, एक सोच, एक स्ट्रगल थी कि हमें कुछ वो मुजाहिदा करते। कुरान मजीद की भी यही कंसेप्ट है, वल्लज़ीना जहादू लिनहदियन्नहुम फी सबुलिना। जो हमारी तरफ मुजाहिदा करता है, स्ट्रगल करता है, जदोजहद करता है, हम उसके लिए कई रास्ते खोल देते हैं, कई राहें खोल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर एक बड़ी सलाहियतें रखी हैं। हमारे दाना लोग कहते हैं कि इंसान के अंदर कम से कम 7 सलाहियतें मौजूद होती हैं, 7 सलाहियतें। लेकिन बसा औक़ात कहीं ऐसे होता है कि कोई ऐसा आदमी होता है उसकी एक सलाहियत काम करती है, कहीं ऐसे आदमी होते हैं जिनकी 2 सलाहियतें काम करती हैं, किन की 3 करती हैं, किन की 4 करती हैं। हालांकि जिस तरह ये आपका ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, कहते हैं कि उनके 3 सेल्स काम करते थे, इतने ज़हीन यानी इतने इंटेलिजेंट समझे जाते थे। लेकिन जो बंदा स्ट्रगल करता है, एफर्ट्स करता है, तो इस समझे खुद को बदलने की कोशिश करता है, तो लेवल ऑफ थिंकिंग भी बदल जाता है इंसान का। आप देखें लेवल ऑफ थिंकिंग भी बदल जाता है। अभी देखें वो कैसे बन जाता है। आप एक तो जिस तरह आपकी बालगी, जिस्म की बालगी होती है कि हर साल आप ग्रोथ करते हैं, आप बढ़ते जाते हैं, कद बढ़ता जाता है, इसी तरह आपका दिमाग, अपने ब्रेन में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियतें रखी हैं दिमाग में, वो भी आपके डेवलप होते जाते हैं, वो भी आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता जाता है। हाँ, अगर कोई बंदा सोच थिंकिंग भी ना रखे और खुद को बदलने की कोशिश भी ना करे, तो ऐसा समझिए उनका जो लेवल ऑफ है थिंकिंग है वो बिल्कुल लो होता है। ये एक सलाहियत है जिसको हमें अपग्रेड करना होता है, हमें प्रमोट करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पर जब आप अकेडमी में आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको क्या मिलते हैं, अच्छे असातिज़ा मिलते हैं, अच्छे से लेक्चरर मिलते हैं, आपको अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं। वो आपकी क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ज़हनी नशोनुमा करते हैं। अब जहन तो हर किसी के पास होता है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद होती हैं। उन सलाहियतों को सनराइज करने के लिए, उभरने के लिए करते हैं, ताकि उनके अंदर एक शौक़ पैदा हो, उनके अंदर शगफ पैदा हो। दाना कहते हैं कि जब आप इल्म हासिल करें तो इल्म के साथ आपकी लगन हो, एक पैशन हो, यानी इल्म के हासिल के लिए आपके पास इश्क होना चाहिए, तब जाकर आप आला मकाम पर पहुँचेंगे, सफ़र तय करेंगे। अगर आपके पास पैशन नहीं, आपके पास फीलिंग्स नहीं, आप आगे नहीं निकल पाएंगे। तो बड़े बड़े मुफक्किरीन आए, वो किसी हल्के में बैठे या इल्म के साथ बैठे, या उन्होंने ऐसे सज़ा के साथ उन्होंने कंपनी अख्तियार की,
तब जाकर उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग जो था वो बढ़ता जा रहा था। अब मिसाल के तौर पर आप अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में छोटे बच्चों के साथ बैठेंगे, मिसाल के तौर पर जिनका लेवल बिल्कुल कम हो, सारी ज़िंदगी आप उनके साथ बैठेंगे तो आपका लेवल वही रहेगा। जब आप किसी अपने बुजुर्ग से के साथ बैठेंगे, अपने अबू की जान के साथ बैठेंगे, वालिदैन के साथ बैठेंगे, आप देखें हम चाहे कितनी PhD कर लें, MPhil कर लें, लेकिन हम अपने वालिदैन के दिमाग तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने 60-70 साल की ज़िंदगी बसर की, उनके पास बड़े बड़े तजर्बात हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है। जब हम उनके सामने से बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे दिल, हम ऐसे बैठते हैं कि हमें कुछ आ नहीं रहा। आप देखें अबू की सोच के सामने हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे हम MPhil कर लें, PhD कर लें, लेकिन जब उनके साथ बैठेंगे ऐसे महसूस करेंगे जैसे अंदर अनपढ़ बंदा बैठा हो। क्यों? उनकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो क्या है, वो आला सतह पर है। हमारी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल कम है। हाँ, जब आप बहुत सारे लेक्चर सुनते हो, अपने टीचर से इस्तेफादा करते हो, अकेडमी में पढ़ते हो, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, आपकी ज़हनी नशोनुमा की जाती है, तो आस्ता आस्ता आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे सोसाइटी में होंगे जो आपके हम उम्र होंगे, लेकिन वो सोसाइटी में ऐसे घूमते फिरते होंगे, उनका वो लेवल नहीं है। जब आप किसी अकेडमी में आते हो, उसमें आते हो, तो आपका लेवल क्यों बढ़ता है? अकेडमी की वजह से बढ़ता है, एनवायरनमेंट की वजह से बढ़ता है, क्योंकि आपको एजुकेशन एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड की जा रही है। आपको असासा मिलते हैं, आपके अंदर फिक्र डेवलप करते हैं, आपकी थिंकिंग को बनाते हैं, आपको संवारते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, फिर आपका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आज का जो लेक्चर यही था, मुख्तसर लेवल ऑफ थिंकिंग के हवाले से। ये सारे स्टेप होते हैं, यानी रिमेम्बरिंग, याद करना। अब आप बहुत सारे आते हैं यहाँ, काफ़ी को याद भी करते हैं। अभी ये मिसाल है आपको पढ़ाने काल से दे रहा हूँ कि बहुत सारे सबक याद करते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उनको अप्लाई नहीं करते। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो अप्लाई करते हैं तो एवरेटिंग ज़्यादा नहीं लेते, और जो एवरेटिंग करते हैं काफ़ी, तो काफ़ी एनालिसिंग तजिया नहीं करते। काफ़ी ऐसे होते हैं एनालिसिंग करते हैं तो क्रिएटिंग नहीं करते, कोई चीज़ तकलीफ नहीं कर पाते। अब मिसाल के तौर पर तकलीफ से मुराद क्या है? आप सोसाइटी में मिसाल के तौर पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल कर रहे हो, तो ये भी आपकी तकलीफ है। अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी तो आपने कोई चीज़ तकलीफ की, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आपने एक इदारा बनाया। ऐसी बात, आपने आपके अंदर एक थिंकिंग थी कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, या आपने एक ऐसा वेलफेयर का काम किया, या लोगों की सहूलत के लिए आपने एक अच्छा सेटअप बना दिया, तो ये क्या, ये आपके क्रिएटिंग के बनने में आते हैं, क्रिएटिंग के बनने में आते हैं। अगर हम कोई तकलीफ नहीं करते तो ऐसा समझें हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग बिल्कुल कम है। जब आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बिल्कुल कम होता है तो ऐसा समझें फिर आप माशरे में जो है ना, ऐसा समझें कि हादसाती तौर पर जब आप उसमें एंटर होंगे तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते जाएंगे। हमारे जितने भी मसाइल पैदा होते हैं वो लेक ऑफ लेवल ऑफ थिंकिंग, यानी हमारी जो सोच का लेवल है उसकी कमी होती है, सिर्फ फुकदान होता है। आप सोसाइटी में देखें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, बाद में उनका नजर वालिदैन पर गिरता है। बच्चे ऐसी हरकत कर जाते हैं, नजर वालिदैन पर गिरता है, गिरता है। फिर मसले क्या किन के लिए हो जाते हैं? वालिदैन के लिए हो जाते हैं। क्यों? लेवल ऑफ थिंकिंग कम है, सोच का लेवल कम है। जब हम सोसाइटी में हम घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, तो हमारी लेवल ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये जो आज मसाइल पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, इसका रीज़न क्या है? आज अगर ये अगर ऐसा ना होता तो ये मसला ऐसा पैदा ना होता, ये ऐसा नुकसान ना होता। सरफरान कितने नुकसान हो रहे हैं सोसाइटी में? आप देखो हालिया सोसाइटी में देखें बड़े बड़े नुकसान हुए। क्यों? ये लेवल ऑफ थिंकिंग की वजह से हुई, सोच नहीं होती। अभी के वैसे मिसाल के तौर पर जैसे अगर हमारी लेवल अगर बड़ी है तो जाहिर बात है हम लोगों का एहतराम करना सीखेंगे, लोगों का एहतराम करना सीखेंगे। अगर हमारी लेवल अच्छी है तो हम इल्म को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अगर हमारे पास कुछ लेवल है तो हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर सेंसिटिविटी पैदा करेंगे, मुखरसी पैदा करेंगे, तब जाकर हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर ऐसा समझिए हम सोसाइटी को एक अच्छा कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, वरना सोसाइटी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। जब हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाएंगे तो ऐसा समझें फिर हमें भी याद नहीं किया जाएगा। हमेशा उन लोगों को याद किया जाता है जो शख्स नहीं होते, जो मुशख्खस होते हैं, जो शख्सियत होते हैं, क्योंकि शख्सियत हर किसी का होती है। जो शख्स होता है वो अपना होता है, जो शख्स होता है उसके पास लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं होता, और जो शख्सियत होती है उसके पास लेवल ऑफ थिंकिंग होती है।
उनके पास एक बड़ी सोच होती है। तो आज का ये लेक्चर था जिसको मैं बिल्कुल वाकफ कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? तो सोच